हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मैसेज। सो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने पिछले वृत्त वाले वीडियो में दो क्रियाकलाप किए थे। उनमें से हम लोगों ने वृत्त बनाना और त्रिज्या के बारे में सीखा था। अब इसमें हम और उसके और गुणों के बारे में सीखेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्रियाकलाप एक्टिविटी नंबर 3 है, अपनी कॉपी में प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाइए। वृत्त के केंद्र बिंदु को चिन्हित कीजिए। वृत्त पर कोई बिंदु ए लीजिए। ए को वृत्त पर स्थित भिन्न भिन्न बिंदुओं से इस प्रकार मिलाइए कि कम से कम एक रेखाखंड केंद्र से होते हुए गुजरे। आपने जो विभिन्न रेखाखंड खींचे हैं उन्हें नापकर अपनी कॉपी में लिखिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के हल ढूंढिए। हम लोगों को क्या करना है, इस प्रकार एक वृत्त बनाना है। वृत्त बना के इसके केंद्र से एक लाइन खींचना है, उसके बाद फिर और 2-3 लाइन और खींचना है बिंदु लिख करके। और जो ये क्वेश्चन है उसको क्या करना है, हम लोगों को हल करना है। तो चलिए इसको भी बना के देखते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमें किसी भी नाप का एक वृत्त बनाना है। हम लोग वृत्त बनाना सीख ही गए हैं, तो चलिए हम लोग किसी भी नाप का एक वृत्त बना लेते हैं। हम लोग वृत्त बनाना जानते हैं, सीख चुके हैं, तो हम लोग चलिए वृत्त बनाते हैं। ना बने तो आप सीधा कॉपी को इस प्रकार से घुमा सकते हैं। इस प्रकार से आप कॉपी को घुमा करके वृत्त बना सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा एक वृत्त बन गया। ठीक है, अब ये केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु को से हम यहाँ पर ओ लिख दिए। ठीक है, ओ लिखने के बाद क्या करना है, हमको बीच से एक लाइन खींचनी है। अब स्केल पट्टी की सहायता से हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, बीच से हमें लाइन खींचना है जैसे कि आपके बुक में दिया गया है। बुक को ध्यान से देखते जाइए। ये केंद्र बिंदु है, यहाँ पर हम लोग इस प्रकार इसको रखें और यहाँ से इस प्रकार से ये पूरा लाइन हम लोग खींच दिए। ठीक है, लाइन खींच दिए। अब यहाँ से हम लोगों को इधर विभिन्न और कुछ लाइनें खींचना है। ये खींच दिए, यहीं से हम लोग ऐसे करके इधर भी खींच दिए और यहीं से हम लोग इधर खींचे इस प्रकार, और ये इस प्रकार हम लोग ये लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, अब इनको हम लोग नाम दे देते हैं। ये ए बिंदु हुआ, उसके बाद फिर हम इसको ना नाम दे रहे हैं ए, ये बी, और ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। इस प्रकार से बना हुआ है आपके बुक में। ठीक है, इस प्रकार हम लोग बना लिए। अब इसमें क्या करना है, हमको माप लिखना है। पहले हम लोग बीच का माप लिखेंगे। बिंदु ए का माप, ए का माप हम लोग लिखेंगे तो कितना है, ये 5.8 है। तो ए का माप कितना है, 5.8 सेंटीमीटर। फिर बी का मापेंगे तो बी का इधर है, ये 5.2 सेंटीमीटर है, ये 5.2 सेंटीमीटर। फिर सी का मापते हैं हम लोग, तो ये 5.1 सेंटीमीटर है। ये 5.1 भी नहीं है, 5 बस है। तो सी का माप है 5 सेंटीमीटर हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर इसको माप रहे हैं, तो ये 5.3 सेंटीमीटर हुआ। ई 5.3 सेंटीमीटर, और इधर हम लोग मापें एफ को तो 5.3 सेंटीमीटर ये भी है, 5.3 सेंटीमीटर। तो देखिए इनके कुछ माप क्या हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। और ये बीच वाली जो लाइन है, बीच वाली, इनका माप सबसे अधिक है 5.8। उसके बाद फिर इधर के माप क्या है, कम कम है। इस प्रकार हमको मापना है। उसके बाद देखना है आगे साइड क्या बोल रहा है। ठीक है, इस प्रकार देखिए अपनी कॉपी में प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाइए। वृत्त के केंद्र बिंदु को चिन्हित कीजिए। तो हम लोगों ने इसी प्रकार चिन्हित किया और वृत्त बनाया। फिर इसके बाद फिर इसको देखते हैं, सबसे लंबी रेखाखंड कौन सी है, तो बीच वाली है। कौन सी है,
बीच वाली यानी कि ए बिंदु है। ठीक है, क्या सबसे लंबी रेखाखंड केंद्र से होकर गुजरी है? जी हाँ, केंद्र से होकर, देखिए केंद्र से होकर गुजरी थी ना सबसे लंबी रेखा। तीसरा, एक ही वृत्त में ऐसे कितने सबसे लंबे रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? तो बहुत सारे खींचे जा सकते हैं सबसे लंबे, क्योंकि यह हम केंद्र से यदि गुजारें इसको तो बहुत सारे हम लोग लंबी रेखाखंड खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे असंख्य। असंख्य, क्योंकि यदि हम लोग केंद्र से, हम सारे बिंदु को केंद्र से गुजारें तो असंख्य रेखाखंड हम लोग खींच सकते हैं ना, वो भी सबसे बड़ी वाली। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। आगे साइड देखिए, क्रियाकलाप नंबर 3 में आपने वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाते हुए कई रेखाखंड खींचे होंगे। इन्हीं रेखाखंडों को जीवा चापकर्ण कहते हैं। तो जो हमारा वृत्त है, ठीक है, वृत्त के बीच से और उसके मतलब कि उसी के केंद्र से वृत्त में जितने भी लाइन खींचे उसको क्या बोला जाता है? जीवा या चापकर्ण। त्रिज्या उसकी आधी लाइन को, वृत्त की आधी लाइन को त्रिज्या, उसकी पूरी लाइन को व्यास बोला जाता है। सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है, देखिए सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है, यह व्यास कहलाती है। यह क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है, यह व्यास कहलाती है। जैसे रेखाखंड एडी, चूंकि केंद्र से जाने वाली प्रत्येक जीवा सबसे लंबी जीवा होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बताया ना कि केंद्र से जाने वाली प्रत्येक जीवा सबसे लंबी जीवा होती है। और आप यह भी जानते हैं कि किसी बिंदु से असंख्य रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, इसलिए किसी वृत्त में भी असंख्य व्यास खींचे जा सकते हैं। अब देखिए, किसी भी बिंदु से हम लोग असंख्य रेखाखंड खींच सकते हैं, ये बात हम लोगों ने रेखाखंड वाले पार्ट में पढ़ा था। उसी प्रकार से वृत्त में भी उसके केंद्र से असंख्य रेखाखंड हम लोग खींच सकते हैं और असंख्य व्यास भी खींचा सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस क्रियाकलाप में क्या पढ़ा? वृत्त के जीवा के बारे में, वृत्त के व्यास के बारे में। जीवा किसको बोलते हैं? वृत्त के जो बीचों बीच ये बिंदु से लगी हुई लाइन होती है उसको जीवा या व्यास कहते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 4 को इसमें करेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए क्रियाकलाप 4 के लिए एक अलग वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को जीवा खींचना आ गया। आई होप अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में क्रियाकलाप 4 को देखते हैं, क्योंकि वो बड़ी है इसलिए इसमें कवर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्रियाकलाप के साथ।